गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द जनरलेशन चैनल। आज मैं आप लोग को और एक स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि एक अच्छा खासा कंपनी, इसको आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये पेनी स्टॉक के बारे में आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है जो पेनी स्टॉक में पैसा नहीं बनता है, पेनी स्टॉक में अच्छा खासा पैसा बनता है। पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले बहुत सारा चीज़ चेक करना पड़ता है, बहुत सारा चीज़ को आपको देखना पड़ता है। कंपनी क्या करती है, कंपनी का सेल ग्रोथ कैसा है, कंपनी प्रॉफिट कैसे कर रहा है, हर एक चीज़ डीपली आपको चेक करना पड़ता है, तभी जाके आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ऐसा नहीं किसी ने बोला आप जाके पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, पैसा इन्वेस्ट कर दिएगा ना तो कल का डेट में फंस भी सकते हो। इसके लिए कभी भी कोई कंपनी में पैसा लगाने से पहले आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को, प्लीज़ इसको आप ध्यान में रखिए। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कमेंट भी कीजिए। तो चलिए, कंपनी का पहले प्राइस में आप लोगों को दिखा देता हूँ। कंपनी का जो करंट प्राइस है अभी देख सकते हैं, लगभग 700 के आसपास है। लेकिन आप लोग ये सोचेगा यार आपने तो अभी बोला पेनी स्टॉक है, यार पेनी स्टॉक में इतना ज़्यादा प्राइस लगभग 700 के आसपास है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमेशा कंपनी का जो मार्केट कैप है उसको दिखा जाता है, जैसे कंपनी का मार्केट कैप कैसा है। तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 236 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है, तो इसका पेनी स्टॉक बोल सकता है। देखिए, कभी भी कोई कंपनी प्राइस के ऊपर उसका वैल्यू नहीं निकलता है, कंपनी का मार्केट कैप दिखा जाता है। ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का प्राइस 1000 रुपया है, कंपनी का मार्केट 200 करोड़ का है, तो इसका पेनी स्टॉक ही बोल रहा है, ना कि ये मिड कैप है, ना कि ये लार्ज कैप कंपनी है, ना कि ये स्मॉल कैप कंपनी है। इसको पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक ही कंपनी है। आप प्राइस कितना भी ऊपर होने दो, प्राइस के ऊपर आप मत जाइए कभी भी। कोई कंपनी में पैसा लगा रहा है, कंपनी का मार्केट कैप, कंपनी का सेल ग्रोथ, कंपनी क्या करती है नहीं करती, यार एक चीज़ डीपली चेक करना होता है। और ऐसा मत सोचिए जो पेनी स्टॉक में पैसा नहीं बनता, पेनी स्टॉक में भी पैसा बनता है। अच्छा जो बड़ा इन्वेस्टर है ना, राकेश झुनझुनवाला, विजय खेरिया, इन लोग भी पेनी स्टॉक में पैसा लगाता है, लेकिन उन लोग अच्छा से डीपली रिसर्च करने के बाद ही पैसा लगाता है। हम लोगों ने नहीं, हम लोगों जैसे नहीं है 2 रुपया 3 रुपया लगा देता है, उन लोग करोड़ों में पैसा लगाता है, 100 करोड़ 200 करोड़ पैसा लगाता है। तो ऐसे उन लोग पागल नहीं है, उन लोग सोच समझ के पैसा लगाता है ना। उन लोग ऐसे भी नहीं है जो पैसा डूबने के लिए छोड़ देता है। इसके लिए कभी भी कोई कंपनी में पैसा लगा रहा है ना, तो कुछ स्टडी करना बेहद जरूरी होता है। ना मेरे कहने से ना किसी के और के कहने से पैसा मत लगाइए, क्योंकि कल के डेट में आप फंस भी सकते हो। तो चलिए, कंपनी का पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। कंपनी में पैसा लगाना सही है या गलत है, ये भी थोड़ा जानकारी ले लेता है। और सबसे पहली बात तो मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक के बारे में, जब इस कंपनी में जाके पैसा लगाइए, आप खुद से स्टडी कीजिए। और एक पेनी स्टॉक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इतना आप ध्यान में रखना। ऐसा मत सोचिए ये कंपनी का जो प्राइस है 689 रुपीज़ का प्राइस है, प्राइस के ऊपर मत जाइए। आप आज के दिन में आप देख सकते हैं लगभग 2% के आसपास का गिरावट है कंपनी में। अब आज 5 डेज़ में आप देख सकते हैं 4% का गिरावट है। 1 मंथ में आप देख सकते हैं 25% गिरावट है। अब चलिए 5 ईयर का देख लेता है, तो 5 सालों में आप देख सकते हैं 4780% का रिटर्न है। तो आप सोच सकते हैं कोई आप अगर बोरा स्टॉक में लगाया, लगभग आप चलिए रिलायंस इंडस्ट्री के, विप्रो के, इन्फोसिस की और भी बहुत सारा कंपनी, इस कंपनी में बिग कंपनी में लगाया, तो आप लोग इतना खासा इतना अच्छा खासा रिटर्न आप लोग को मिलता नहीं मिलता। ज़्यादा से ज़्यादा 100%, 200% क्या 150%, इतना ही मिलता है आप लोगों को रिटर्न। इतना रिटर्न तो नहीं मिलता मुझे जो लग रहा है। मैंने जो खुद से स्टडी किया, मैं आज तक लगभग मेरा जो 2-3 साल का जो एक्सपीरियंस है मार्केट से, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 4000 4700 लगभग 5000 के आसपास रिटर्न 5 सालों में। आप सोच सकते हो आपका पैसा को कितना बार मल्टीप्लाई किया, एक बार सोच सकते हो। आपने अगर इस कंपनी में 10,000 रुपया लगाया देता तो आज आपके पास कितना करोड़ रुपया हो जाता पता नहीं, अब तो करोड़ का मालिक बन ही जाता ऐसे ही। तो चलिए, कंपनी का नाम भी दिखा देता हूँ और कंपनी क्या क्या करती है ये भी जानकारी ले लेता हूँ। तो कंपनी का नाम यहाँ पे देख सकते हैं IKB सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिंग लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो कंपनी एक फाइनेंस सेक्टर का कंपनी है। पहले टेक्सटाइल ग्रुप में काम करती थी, कंपनी कामकाज करती थी, लेकिन अभी है ना कंपनी उसी सेक्टर के हट के अभी फाइनेंस सेक्टर में, IPO में, इंश्योरेंस में, ये सब चीज़ों में काम कर रहा है कंपनी। तो चलिए, कंपनी का बैलेंस शीट भी पढ़ना जरूरी होता है, तो कंपनी का बैलेंस शीट भी पढ़ लेता है। बैलेंस शीट दिखाने के बाद आप लोग को पता चलेगा कि कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त स्ट्रांग है, इतना आप लोगों को बता देता हूँ। आप वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोगों को नॉलेज आएगा, तभी आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को तो पता ही है आधी जानकारी बर्बादी होता है। इसके लिए कभी भी कोई चीज़ सीख रहा है तो पूरा नॉलेज लेने का कोशिश कीजिए।
तो चलिए कंपनी का बैलेंस शीट भी पढ़ लेता है, कंपनी क्या है, करती है नहीं करती, पूरा जानकारी ले लेता है। तो यहाँ पे कंपनी का नाम भी देख सकते हैं, कंपनी क्या क्या करती है यहाँ पे देख सकता है। और कंपनी आप देख सकते हैं कब शुरुआत हुआ था कंपनी, 1986 में कंपनी शुरुआत हुआ था, तब से काम कर रही है कंपनी मार्केट में। कंपनी क्या क्या चीज़ों में काम कर रही है यहाँ पे आप देख सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर में काम करती है कंपनी, IPO में काम करती है कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस में काम करती है, और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करती है कंपनी। और पहले देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी टेक्सटाइल ग्रुप में काम करती है, टेक्सटाइल्स के लिए कामकाज करती थी पहले। तो अभी फ़िलहाल शायद कंपनी नहीं है इस चीज़ों में, अभी दूसरा सेक्टर में ध्यान दे रहा है कंपनी, और कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ओनली BSE में लिस्टिंग है कंपनी। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है 236 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आपको मैं पहले ही बता दिया, कंपनी का प्राइस पे मत जाइए, हमेशा कंपनी का मार्केट कैप देखना, तभी आप लोगों को पता चलेगा। जहाँ कंपनी पेनी स्टॉक है, क्या लार्ज कैप है, क्या स्मॉल कैप है, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए कंपनी का और भी दिखा देता हूँ आपको। कंपनी का जो करंट प्राइस है यहाँ पे देख सकता है 689 रुपीज़ का करंट प्राइस है, और हाई यहाँ पे देख सकते हैं 977 रुपीज़ का, लो आप देख सकते हैं 22 रुपीज़ का कंपनी का लो है। और कंपनी का बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 43% का 43 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। कंपनी डिविडेंड फिलहाल 0 पे करती है, 1 भी रुपया का डिविडेंड पे नहीं करती है। आप पेनी स्टॉक है तो इस चीज़ में आप लोग एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, डिविडेंड के बारे में सोचना भी नहीं है, इन फ्यूचर दे भी सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी का ROC आप देख सकते हैं 77% का ROC, आप सोच सकते हो कंपनी का ROC 77% का। तो यहाँ पे एक बहुत ही मतलब एक नंबर एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। ROE आप देख सकते हैं 27% का है, तो ROC 77% का, ROE आप देख सकते हैं 27% का, फेस वैल्यू आप देख सकते हैं 10% का है। तो कभी भी कोई एक कंपनी में स्टॉक पीड का बोनस का आप लोगों को खुशखबर मिल सकता है इस कंपनी में। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, किसी इन्वेस्टर ने मतलब किसी एक बड़े इन्वेस्टर ने कहा है कोई भी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो लगाने से पहले कंपनी का जो ROC है ना 25% प्लस होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं 77% और 27%। तो यहाँ पे ROC और ROE है ना, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा पॉजिटिव पॉइंट है मुझे जो लग रहा है। तो इसके ऊपर भी आप ध्यान रख सकते हो। और फेस वैल्यू भी 10% का है, तो इन फ्यूचर आप लोगों को बोनस स्टॉक स्पीड का कुछ कवर मिल सकता है। अब आता है कंपनी का सेल के ऊपर। आप लोगों को शॉर्ट बताऊंगा, उतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों को शॉर्ट बताऊंगा। जो भी आप लोग प्लीज़ फोकस देके देखिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं 20 करोड़। फिर यहाँ पे कंपनी का जो सेल देख सकते हैं 2019 में 20 करोड़, फिर 29 करोड़, फिर 23 करोड़। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का सेल कम हो गया, क्योंकि इस टाइम पे कोविड का टाइम था। तो कोविड के टाइम पे हर एक कंपनी सेल ग्रोथ जो है ना, हर एक कंपनी का डाउन हो गया था। ये तो पेनी स्टॉक है, हालांकि थोड़ा बहुत सेल भी किया है, 70 लाख का सेल किया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत माइनस में गया। तो कोविड का टाइम पे भी थोड़ा बहुत कंपनी थोड़ा सेल किया है ऐसे। और यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो सेल किया है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जगह पे 77 लाख का कंपनी सेल किया है, 70 लाख का सेल किया है। और कंपनी का खर्चा कितना है, ओनली 6 लाख। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हैं 11 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 का। कंपनी का सेल कितना है, 3 करोड़ 71 लाख का सेल है। और कंपनी का खर्चा कितना है, ओनली 5 लाख का खर्चा है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हैं 3 करोड़ 77 लाख। तो आप सोच सकते हैं कंपनी सेल मतलब थोड़ा बहुत सेल कर रहा है, लेकिन कंपनी का खर्चा बहुत ही कम आ रहा है। मतलब अगर कंपनी 10 रुपया सेल कर रहा है तो 1 रुपया मतलब 5 रुपया भी 2 रुपया खर्चा आ रहा है इस हिसाब से। तो कंपनी सेल अगर यहाँ पे मान लीजिए अभी कंपनी का सेल देख सकता है 4 करोड़ 57 लाख का सेल है, लेकिन कंपनी का खर्चा कितना है, ओनली 32 लाख। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 4 करोड़ 25 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो कंपनी सेल मान लीजिए कल के 100 करोड़ का सेल कर लिया, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा, सोच सकते हो आप, सोच सकते हो। तो ये होता है पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपको मतलब करोड़ रुपया भी मतलब करोड़पति भी बना सकते हैं कभी भी। पेनी स्टॉक ऐसा है, पेनी स्टॉक में सब्र रखना पड़ता है। आप कोई भी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो ये फंडामेंटली मुझे जो लग रहा है कंपनी स्ट्रांग है, फ्यूचर में आप लोग का अच्छा खासा रिटर्न निकल के दे सकता है, डेफिनेटली आप लोग को बता रहा हूँ। फिर भी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आप लोग चाहते हो तो खुद से एक बार स्टडी करके पैसा लगाइए। मुझे जो लगा कंपनी स्ट्रांग है और आगे जाकर आप लोग को अच्छा खासा रिटर्न निकल के और भी देने वाला है, तो इस कंपनी के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। इतने आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आप आ जाता है कंपनी का जो कैश फ्लो है ना, नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट भी है 2 करोड़ 3 करोड़ 92 लाख
ऐसे नेट प्रॉफिट भी कर रहा है। तो इतना छोटी सी कंपनी होने के बावजूद भी कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट कर रहा है। तो इस कारण कंपनी का जो प्राइस है ना तो अच्छा खासा इंक्रीज़ हो रहा है, लगभग 700 रुपीज़ के आसपास है कंपनी का प्राइस। 2 रुपये का शेयर आप सोच सकते हो अभी कितने का पास मिल रहा है, 700 रुपीज़ का मिल रहा है। तो पेनी स्टॉक का ऐसे ही होता है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब आज तक कंपनी का जो रिजर्व है क्या ये भी देख लेना जरूरी है। कंपनी के पास रिजर्व आप चलिए दिखा देते हो आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के पास पहले कितने रिजर्व था, 3,59,00,000 का आसपास रिजर्व था। फिलहाल आप देख सकते हैं 11,60,00,000 के पास रिजर्व है कंपनी के पास। तो इतना छोटा सा कंपनी होने का बावजूद भी कंपनी के पास 11,60,00,000 के आसपास रिजर्व है। बोरिंग आप यहाँ पे देख सकता है बिल्कुल ज़ीरो है। तो 1 रुपया भी कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। आप सोच सकते हो जिस कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है उस कंपनी को मतलब आगे जाके ग्रो होने में चांसेस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका पीछे कोई रीज़न ही नहीं है ना, जहाँ मेरे को पैसा कमा के मतलब कर्जा चुकाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसा कंपनी है ना बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होता है मुझे जो लग रहा है। तो इस कैटेगरी का कंपनी आप ध्यान रखिए, इतना आप लोगों को कहना चाहता हूँ। आगे जाकर आप लोग का अगर अच्छा खासा रिटर्न निकाल के लेना है तो। अब आ जाता है कंपनी का जो है ना, कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वहाँ पे देख सकते हैं 60% का प्रोमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस क्वार्टर में क्या किया, 83% का प्रोमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पे सोच सकते हो कंपनी में कुछ होने वाला, कुछ बड़ा होने वाला है। तो हमसे ज़्यादा जो प्रोमोटर होल्डिंग रहता है ना उन लोगों को पता होता है कि मेरा कंपनी में आगे जाके क्या होगा, अच्छा खासा ग्रो होगा क्या, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, उन लोगों को पता रहता है। तो सोच सकते हो तो 83% का प्रोमोटर होल्डिंग कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ही अच्छा खासा बात है। तो यहाँ पे तीसरा कोई आदमी नहीं है, ना डोमेस्टिक वालों के पास माल है ना फॉरेन वालों के पास माल है, किसी का पास नहीं है। ओनली प्रोमोटर होल्डिंग है और पब्लिक के पास माल है। पहले आप देख सकते हैं 40% पब्लिक के पास थे, अभी कितने परसेंट माल है, ओनली 60%। तो ओवरऑल ये जो कंपनी है ना मुझे अच्छा लगा। आप लोग चाहते हो तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है जब भाई आप पैसा लगाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप खुद से स्टडी कीजिए। मुझे जो लगा पेनी स्टॉक का हिसाब से ये कंपनी है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और फ्यूचर में ग्रो होने का चांसेस भी इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो इतने आप लोग कहना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ खुद से स्टडी करके पैसा लगाइए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।